सोए हुए महल की दास्तान। बहुत अरसा पहले एक दूर दराज जंगल के दरमियान में एक खूबसूरत महल था। इस महल के बारे में बहुत सी कहानियां और अफसाने मशहूर थे, मगर कोई भी इन कहानियों की हकीकत नहीं जानता था। लोग कहते थे कि यह महल कई सालों से सो रहा है और इसमें रहने वाले लोग भी सो चुके हैं। एक दिन एक नौजवान शहजादा अरसलान, जो अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था, शिकार करने के दौरान इस जंगल में आ निकला। अरसलान ने कभी नहीं सोचा था कि वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाएगा जो उसके मुकद्दर को बदल देगी। जंगल के बीच में उसने एक बहुत बड़ा और शानदार महल देखा। वो इसे देखते ही मशहूर हो गया। महल के बड़े दरवाजे बंद थे और चारों तरफ खामोशी का राज था। अरसलान के दिल में तजस्सुस बढ़ता गया और उसने महल के अंदर जाने का फैसला किया। इसने बड़ी एहतियात से दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा। जैसे ही वो अंदर गया, उसने देखा कि हर चीज़ गर्द से ढकी हुई है और हर तरफ खामोशी छाई हुई है। उसने महल के मुख्तलिफ कमरों का जायजा लिया, मगर हर कमरे में इसे खामोशी और सन्नाटा ही मिला। महल के अंदरूनी हिस्से में जाते हुए अरसलान ने एक बड़ा और खूबसूरत हाल देखा, जिसके बीच में एक शानदार सीढ़ी थी। सीढ़ी के ऊपर जाते हुए अरसलान ने एक बड़ा दरवाज़ा देखा जो सुनहरी रंग का था। इस दरवाजे के पीछे कुछ ऐसा था जो अरसलान के दिल को बेचैन कर रहा था। इसने दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा। अरसलान ने देखा कि कमरे के दरमियान में एक शानदार और खूबसूरत बिस्तर था, जिस पर एक खूबसूरत शहजादी सो रही थी। शहजादी की खूबसूरती ने अरसलान को मबहूत कर दिया। इसने शहजादी के करीब जाकर देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे शहजादी सिर्फ सो रही हो, मगर हकीकत में वो किसी गहरी नींद में थी। अरसलान ने कमरे में एक पुरानी जादुई किताब देखी। इसने किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था कि यह शहजादी, जिसका नाम है, एक जादूगरनी की वजह से सो गई है। जादूगरनी ने शहजादी को इस वक्त जादू किया था जब वो महल में अपने वालिदैन के साथ खुशी मना रही थी। जादूगरनी ने शहजादी और महल के तमाम लोगों को सो जाने का हुक्म दिया था और वही हालत आज भी बरकरार है। अरसलान ने फैसला किया कि वो शहजादी को इस जादू से आज़ाद करेगा। उसने किताब में दी गई हिदायत के मुताबिक जादूगरनी के जादू को तोड़ने का तरीका तलाश किया। किताब में लिखा था कि जादू को तोड़ने के लिए एक नेक दिल और बहादुर इंसान की ज़रूरत है, जो सच्चे दिल से शहजादी को आज़ाद करने का इरादा रखता हो। अरसलान ने महल के बाहर जादूगरनी का सामना करने का फैसला किया। इसने अपनी तलवार निकाली और जादूगरनी के घर की तरफ चल पड़ा। जादूगरनी का घर जंगल के बीच में एक छोटे से गार में था। जब अरसलान वहां पहुंचा तो उसने जादूगरनी को देखा जो एक बड़े देग के सामने बैठी हुई थी। अरसलान ने जादूगरनी को ललकारा और इससे लड़ाई शुरू कर दी। जादूगरनी ने अपनी जादुई ताकतों से अरसलान को रोकने की कोशिश की, मगर अरसलान की बहादुरी और नेकी ने जादूगरनी को शिकस्त दी। जादूगरनी ने आखिरकार हार मान ली और महल पर से अपना जादू हटा लिया। जैसे ही जादूगरनी ने जादू हटाया, महल के तमाम लोग जाग गए। शहजादी भी अपनी गहरी नींद से जाग गई और उसने अपने सामने अरसलान को खड़ा देखा। लिल ने अरसलान का शुक्रिया अदा किया और दोनों की आंखों में मोहब्बत की चमक आ गई। अरसलान और लिल की शादी धूमधाम से हुई और दोनों ने मिलकर महल को दोबारा जिंदा किया। महल में खुशी और अमन का राज हो गया और तमाम लोग खुशहाल जिंदगी गुजारने लगे। अरसलान और लिल की कहानी सुनने के बाद लोग जादूगरनी की बुरी ताकतों से भी बचने के लिए मोहतात हो गए। दोस्तों, आपको आज की हमारी दिलचस्प कहानी पसंद आई होगी। हमारी ऐसी ही मज़ीद दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल एके क्रिएशन को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया। दोबारा मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।